केस हम लिए और ऊपर फेंकने वाला केस लिए, तो टाइम इतना तो ले लिए तुमको 100 माइनस एक्स लिए, माने इसको एक्स डिस्टेंस माने और बचा हुआ 100 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, एच तुम्हारा क्या है इस केस में, ड्रॉट वाला में 100 माइनस एक्स लिख सकते हैं ना। यूटी है 0 हो गया, 0 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, टाइम ही ना निकालना है, बोल रहा है वेन एंड वेयर। वेन मतलब यहां पे टाइम निकालना है, टाइम निकालना है वेन एंड वेयर, तो डिस्टेंस निकालना है एक्स, ये निकालना है। वेयर मतलब एक्स हो गया, वेयर मतलब एक्स ना, और वेन मतलब टाइम। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा है, वेन एंड वेयर दैट स्टोन्स विल मेट, यही ना क्वेश्चन है। हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ टी स्क्वायर। अब देखो 100 माइनस एक्स जो है ये हो गया 0 इंटू टी, 0 हो जाएगा, तो हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, ये कट गया 4.9 टी स्क्वायर। 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर, हो लिख सकते हैं। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, चलो यही मान लिए। फिर अपवर्ड केस, जब स्टोन, एक स्टोन को यहां से उछाले हम और एक ठो को नीचे से तुम चढ़ के ऊपर से फेंके, यही कहानी है इसमें, और कहां क्या मिला। ठीक ना, अब देखो अब अपवर्ड केस में देखते हैं हम। अपवर्ड केस जब फेंका गया है ऐसे, ठीक है, उस केस में क्या होगा, एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर ना, हाफ माइनस होता है ना, यही दिमाग लगाना है, क्वेश्चन कंसेप्चुअल है। एच को एक्स हो गया, यहां पे एक्स लिए थे, यूटी 0, यूटी कितना है, यूटी 25 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर 9.8 इंटू टी स्क्वायर हो गया। अब इसको कैलकुलेट करो, 25 टी माइनस ये कट गया 4.9 टी स्क्वायर। ठीक है, 4.9 टी स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन बी मान लो। अब एक बी का वैल्यू फ्रॉम बी वी हैव या वी गेट, पुट कर सकते हैं ना, एक्स बी का वैल्यू ए में, तभी ना वैल्यू आएगा। तो हमको दिख रहा है एक्स का वैल्यू है, दिख रहा है ना हमको। 100 माइनस एक्स का क्या है, 25 टी माइनस 4.9 टी स्क्वायर हो गया ना, इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, इस इक्वेशन में डाल दिया एक्स का वैल्यू, खत्म। ये वैल्यू उठा के इसमें डाल दिए, इसके जगह पे डाल दिए। ठीक है, अब देखो 100 माइनस 25 टी प्लस 4.9 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर। ठीक है, ये कैलकुलेशन ये खत्म हो गया ना। अब देखो 100 माइनस 25 टी इज इक्वल टू 0 हो